दिसंबर 2020 तुला लग्न एवं तुला राशि। आपका मासिक राशिफल क्या कहता है? जबकि आपके लग्न पर मालव योग 11 तारीख तक बने रहेंगे। उसके बाद उसकी स्थान परिवर्तन हो जाएगी। धन भाव पर जहां बुधादित्य योग है और राहु केतु का एक्सिस भी धन अष्टम से बनी है। चौथे घर पर सस योग पंच महापुरुष के प्रबल राजयोग पूर्व से बने हैं और वहां गुरुदेव की एंट्री हो गई, जो गुरुदेव की नीच भंग हो जाती है। यह बहुत ही स्पेशल और प्रभावशाली योग चौथे स्थान पर बन गई है। छठे स्थान पर मंगल देव बैठे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं। आपके अंदर में यथोचित ऊर्जा, साहस, हिम्मत का संचार करते हैं। और अष्टम घर में राहु देव। तो यह है मासिक ग्रहों की गोचर का बनावट आपके राशि मंडल में। इसका शुभाशुभ प्रभाव क्या आपके जीवन पर पड़ेगा, अब उसे हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले बात की जाए बिजनेस की, तो बिजनेस स्थान पर शुक्र की दृष्टि है, जो 11 तारीख तक आपके बिजनेस के उतार चढ़ाव को संभाले हुए हैं। लेकिन बिजनेस घर का स्वामी तो छठे घर में है, रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा में। इसका अर्थ है कि 11 के बाद आपके बिजनेस पर प्रभाव दिखेगा, उतार चढ़ाव बनने का योग है। शनि की ढैया तुला राशि वालों के ऊपर है, इसलिए तुला राशि वालों को कुछ अधिक प्रभाव दिखेंगे। तुला लग्न वाले कुछ कम प्रभावित होंगे, लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव, ऋण, झगड़े, विवाद, रुकना और धन का फंसना, ये सारी स्थितियां बनी हुई है। पार्टनरशिप आपका सुचारू नहीं चलेगा, उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है और किसी किसी जगह तो पार्टनरशिप टूटते हुए नजर आ रहे हैं। नए पार्टनरशिप की अभी बात नहीं हो सकती। 24 जनवरी तक ये सारे उतार चढ़ाव आपके व्यवसाय में दिखेंगे, लेकिन 24 जनवरी के बाद जितनी भी आपकी घाटा हुई है, जितने भी आपके धन फंसे हैं, परेशानियां आई है, सब स्वतः अपने आप खत्म हो जाएंगी। उसके बाद बहुत सफलतावर्धक और धनदायी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। आगे देखते हैं आपके जॉब कर्म के बारे में, जहां शनिदेव पूर्व से ही आपके जॉब में विलंब उत्पन्न कर रहे थे, विघ्न बाधा उत्पन्न कर रहे थे। कहीं कहीं जॉब आपकी अंत में छूट जा रही थी। ये सारे स्थितियां अब समाप्त। गुरुदेव का आना चौथे घर में और आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डालना एक शुभत्व को जन्म देता है, कुछ नयापन को जन्म देता है। आपके कर्म के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में कुछ नया होने वाला है। परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन वह शुभता के क्षेत्र में। जिन्हें अभी तक जॉब की प्राप्ति नहीं हुई है, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए अब 1 वर्ष के लिए रास्ता खुल चुका है। यह बहुत ही शुभ संकेत तुला राशि और तुला लग्न के लिए है। परंतु कितने तुला लग्न वालों को इस 2021 में जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, जो अभी तक लगे हैं? प्रमोशन की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, क्योंकि यह पूरे वर्ष भर आपके लिए बहुत शुभ जॉब के लिए है। लेकिन जब बात उठती है गवर्नमेंट जॉब की, तो शनिदेव की दृष्टि वहाँ कुछ अधिक प्रभावित कर रहे हैं और 15 तारीख तक गवर्नमेंट सेक्टर में उतार चढ़ाव, बोझ से परेशानी बनी हुई है। वहाँ जो प्रयास चल रहे हैं उसमें आपको असफलता देखने के लिए मिल रही। कभी कभी गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र के कारण आपको बदनामी भी झेलना पड़ रहा है, खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। तो यह आपके जॉब के लिए स्थिति गुरुदेव की बहुत शुभ और नए जॉब की प्राप्ति का योग बनाया हुआ है।
आगे देखते हैं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा स्थिति है, शिक्षा के लिए बहुत शुभ संकेत है। अब तो ऐसी स्थिति बन गए हैं कि शनि गुरु की युति यह आपके शिक्षा में चार चांद लगा रहे हैं। खास तौर पर उन शिक्षा की बात की जाए जो कंपटीशन से जुड़ी हुई हो, निश्चित उसमें सफलता और कंपटीशन का मालिक बनकर गुरुदेव आपके कर्म स्थान को देखते हैं। इसलिए पूरे वर्ष अभी से लेकर के 2021 तक एक बात तो तय है, कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। और कोई भी विषय में बदलाव होते हैं तो आपके विषय में कंपटीशन का आना तय है और उस माध्यम से अपने करियर बनाने की आप चेष्टा करेंगे। उस शिक्षा की बात हो, बहुत अच्छा सहयोगी है और सामान्य शिक्षा भी अच्छा चलता रहेगा। जब बात होती है कुटुंब रिश्तों की, तो आप जाने 15 तारीख तक आपके कुटुंब रिश्तों में उतार चढ़ाव, विवाद, झगड़े बने हुए हैं। कहीं कहीं रिश्तों में आपके धन भी फंसे हैं जिनसे मनमुटाव उत्पन्न हो गई है, और कहीं कहीं आपके कोई रिश्तेदार जो बहुत नज़दीकी थे वह आपसे दूर भी चले गए। लेकिन सारे स्थिति 15 दिसंबर तक गंभीरता से दिखती है, उसके बाद स्थिति स्वतः अच्छे होंगे। 17 दिसंबर के बाद बुध के राशि परिवर्तन के बाद तो उन रिश्तेदारों से आपकी लगाव और प्रेम बढ़ेगा जिनसे मनमुटाव थी। 7वां घर आपका विवाह स्थान, उसके स्वामी झगड़े विवाद में शुक्रदेव 11 तक आपको बचाए रखे हैं, लेकिन 11 के बाद विवाद बढ़ सकते हैं। और जहां पूर्व से विवाद बनी हुई है, छूटने की स्थिति बनी हुई है, उन्हें 11 से 24 तक बहुत सावधान रहना है। उस अवधि में वह टूट सकता है। आप यदि 24 तक विवाह संबंधित कोई निर्णय ना ले तो बहुत अच्छा। नए विवाह की बात हो रही है, वहां भी आपको 24 दिसंबर तक नए विवाह के लिए कोई बात नहीं करनी चाहिए। जहां आपको संदेह बनी है वहां विवाह होगी या नहीं होगी। लेकिन 24 के बाद जब वहां रोचक योग का निर्माण होगा, तब अपने आप विवाह के योग चल के आपके पास आएंगे। इसलिए आप विवाह के प्रति कोई भी डिसीजन सावधानी से लें। जब बात होती है संतान की, तो बहुत अच्छे संकेत हैं। संतान के कैरियर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। आपके किसी न किसी एक संतान की कोई न कोई कैरियर बनने वाली है, या तो उन्हें जॉब की प्राप्ति हो या ऐसे क्षेत्र में वो चाहे जहां उनका समापन ही जॉब देता हो। आपके संतान के लिए कोई कंपटीशन से जुड़े हुए क्षेत्र है, उसमें सफलता का संकेत है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं। मांगलिक कार्य के लिए भी आपके घर में संतान की तरफ से कुछ न कुछ घटित होते हुए दिखते हैं। और जो संतान इस माह में जन्म ले रहे हैं वह भी बहुत ही अच्छे ढंग से, और कष्ट की वहाँ संभावनाएं बहुत कम है। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत ही अच्छे राजयोग में जन्म ले रहे हैं। यह भी संतान संबंधित अच्छे संकेत है, ससयोग बना हुआ है। जब बात होती है प्रेम प्रसंग की, तो एक बात स्पष्ट है, आपके पुराने प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ दिखती है, कुछ वहाँ विवाद और झगड़े दिखना शुरू हो गए, क्योंकि छठे घर का मालिक गुरुदेव की एंट्री हो गई है आपके मकर राशि में, जो प्रेम स्थान का मालिक के साथ मिलन हो गया। इसका अर्थ है जो सुचारू प्रेम प्रसंग चलते आ रहे थे, अब वहां विवाद दिखना शुरू हो गया। और तुला राशि के मामलों में यह टूटने की स्थिति भी बन गई है। कारण जो भी हो, कहीं कहीं कारण आपके प्रेमी का जॉब लगने से दूरी उत्पन्न होना, दूर चले जाना, और कहीं कहीं आपके प्रेमी के साथ घर में प्रकट होना प्रेम, जो विवाद को जन्म देता है, क्योंकि घर स्थान में ही यह योगायोग बने हैं, चौथे स्थान। तो वहां आपको निराशा जरूर दिखती है,
परंतु आप हिम्मत रखें, आगे स्थिति बनेंगे। और नए प्रेम प्रसंग के अभी योग अच्छे नहीं बने हैं। जब बात होती है प्रॉपर्टी और संपत्ति की, तो एक बात तय है, जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में भी है उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर और जो प्रॉपर्टी मटेरियल का भी, बिल्डिंग मटेरियल का भी कार्य करते, उनके लिए भी बहुत शुभ समय है। ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए क्षेत्रों में बहुत शुभ समय है। कोई ऐसे कार्य जिससे लोकप्रियता मिले, वह भी बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। तो चौथे स्थान में बना हुआ यह योग अनायास आपको प्रॉपर्टी संबंधित कोई न कोई योगायोग जन्म देते हैं, लेकिन वह आसानी से प्राप्ति नहीं होगी। होगी तो निश्चित, लेकिन जिस प्रॉपर्टी में विवाद और झगड़े लग गए, समझे वही प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि विवाद झगड़े की स्थिति बनी हुई है। और जो प्रॉपर्टी सेल होने की बात हो रही है, जहां आपको सेल करते वक्त सही दाम नहीं मिल रहा है, आपको जितनी चाहिए धनराशि उससे कुछ कम मिल रही है, आप समझे वहीं आपकी प्रॉपर्टी सेल भी हो रही है। क्योंकि यह योगायोग कहीं सेल करवाते हैं तो वहाँ कुछ कम धन देते हैं, और जब प्रॉपर्टी प्राप्ति करवा रहे हैं तो वहाँ आपको परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ अधिक खर्च करवा रहे हैं, और कुछ विलंब के उपरांत प्राप्ति तो होगी। आगे भूमि भवन की स्थिति के बारे में आपने देखा कि विलंब के उपरांत प्राप्ति होगी, लेकिन होगी। और वाहन खरीदने की जब बात हो तो पुराने वाहन खरीदने के योग प्रबल है, नए वाहन भी खरीदने की योग है, लेकिन वाहन खरीदने का योग प्रबलता से बना है। आगे देखते हैं, आपके पास धन का फ्लो 15 तक धन रुकने वाली नहीं है, खास तौर पर 17 तक। बुध और सूर्य जब राशि बदल देंगे तब आपके हाथों में धन की स्थिति बनेगी, लेकिन 24 के बाद मंगल देव जब मेष राशि में जाएंगे तब धन बहुत प्रबलता से आपको आना शुरू होगी। और जो फंसे हुए धन, रुके हुए और लिटिगेशन में गए हुए धन है, उनकी प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 तक उतार चढ़ाव बना हुआ है। शेयर सट्टों से बात हो तो एक बात स्पष्ट है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो कार्य करते हैं उनके लिए अचानक धन प्राप्ति के योग भी बने हैं। परंतु जो शेयर आपने खरीदा है और उसे आप तुरंत बेचकर चाहेंगे कि तुरंत मुझे धन प्राप्ति हो, तो कुछ कठिन है। लेकिन जिसे आपने खरीदा और कुछ दिनों के उपरांत बिक्री करते हैं तो वह शेयर आपको लाभ दे जाएगा। यदि आपने खरीदा शेयर और वह गिरने लगा तो आप हिम्मत रखें, क्योंकि वो जो शेयर आपका गिरना शुरू किया है वह निश्चित आगे आपको बड़े धन देंगे। यह संकेत भी बना है। लंबी अवधि तक योगायोग है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। जब बात होते हैं प्रॉपर्टी आपके केस मुकदमा से जुड़ी हुई, तो जो पुराने केस मुकदमा आपके साथ चलते आ रहे हैं, निश्चित तौर पे आप जाने आप उसमें विजय होंगे, क्योंकि गुरुदेव की 10वें स्थान में दृष्टि, आपके जितने भी लिटिगेशन मुकदमा है सब समाप्त होंगे या किसी न किसी रूप से वह खत्म होंगे। दूसरी बात है, कुछ शुभ कार्य करने के अवसर जन्म ले रहे हैं, जैसे मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, और जैसे सामाजिक कुछ परोपकारी कार्य करना, ये सब स्थिति हो रही है। आप तुला राशि और लग्न वालों के हाथों से इस माह में कई लोगों का कल्याण भी होगा, यह संकेत भी बना है। लेकिन बाहर जाने की जब बात होती है तो अभी योग नहीं बने हैं। बाहर जाने के लिए सबसे अच्छा अवसर मिल रहा है 17 दिसंबर के बाद। आपके विदेश जाने की बात हो या स्थान परिवर्तन की बात हो तो 17 दिसंबर के बाद यह कार्य संपन्न होंगे। इस तरह हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आपके हेल्थ की स्थिति ठीक है, परंतु 11 के बाद कुछ परेशानियां दिखेगी। हेल्थ वाइज में आपको 11 से लेके 24 तक कुछ परेशानियां बनी हुई हैं, जहां आपको संभल के रहना है। फिर भी बहुत बड़े रोग या खतरे की स्थिति नहीं है। थोड़ा जैसे मौसम चेंज होते हैं और परेशानियां आते हैं, बस यही परेशानियां बनी हुई है। बाकी हेल्थ वाइज स्थिति बहुत अच्छी है।
तो इस तरह आप देखते हैं कि दिसंबर का राशिफल तुला राशि और लग्न वालों के लिए बहुत शुभ प्रभाव दे रहा है। जिन्हें कुछ परेशानी दिखती हो वे तुला राशि वाले हैं, उन्हें शनि की ढैया का उपाय करते रहना चाहिए। इस तरह आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।